जय हिंद साथियों, नमस्कार, नमस्ते। आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो जल्दी से सभी साथी क्लास को लाइक कर देंगे और अपने सभी साथियों में शेयर कर देंगे ताकि और भी साथी इस क्लास से जुड़ सकें। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस क्लास की। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यायवाची शब्द के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर प्रतियोगी परीक्षा में, है ना, चाहे वो यूपी टेट हो या सी टेट हो या सुपर टेट हो, है ना, या कोई कांस्टेबल की परीक्षा हो या एनटीपीसी या रेलवे की, एनीथिंग, जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है उन सब में आपके पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम लोग सभी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को डिस्कस करेंगे जो पिछले 10 वर्षों से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपकी जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होती है ना, उन सभी के पेपर को मैंने इकट्ठा किया, यानी उनको कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद में उनमें जो भी पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं उन सभी को सेलेक्ट किया और ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो को 3 पार्ट में हम लोग देखेंगे। ये इसका पहला पार्ट है, यानी ये आपका क्लास नंबर 11th है, 11वीं क्लास है ये, और इसमें हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे। बाकी के जो भी हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप लोग इस क्लास को देखेंगे और जो भी पर्यायवाची शब्द हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे उन्हें आप याद करेंगे। ये 100% श्योर है, 100% गारंटी है कि इन्हीं में से आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये बार बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैं इनको आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आप सभी साथियों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसा लगा। और इसके साथ ही अगर आपको और भी कोई क्लास चाहिए या किसी और सब्जेक्ट की चाहिए या आपकी कोई भी डाउट है या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इससे ये होगा कि आपको क्लास का PDF फाइल जो है वो बिल्कुल निःशुल्क आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज की हमारी क्लास को शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होता है ना। तो साथियों अंग्रेजी में इसे हम लोग सिनोनिम कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स इसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में इसे हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द जो है आपका, यहाँ पे जो पर्याय है, पर्याय शब्द संस्कृत भाषा का है ना। पर्याय शब्द क्या है? ये आपके संस्कृत भाषा का है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है सब ओर, यानी समन्ततः, यानी आप कह सकते हैं कि सब ओर गमन करने वाला, यानी चारों ओर गमन करने वाला। तो पर्याय यानी होता है आपका सब ओर, है ना। हिंदी शब्दकोश के अनुसार अगर हम लोग पर्याय का अर्थ समझे तो इसका अर्थ होता है समानार्थक शब्द, है ना। हिंदी शब्दकोश में अगर आप पर्याय का अर्थ जानेंगे या उसको सोचेंगे कि क्या होता है तो इसका अर्थ होता है समानार्थक शब्द। पर्याय यानी समानार्थक शब्द। अब ये तो हमको पता चल गया कि अंग्रेजी में इसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, संस्कृत में पर्याय शब्द का अर्थ होता है सब ओर यानी समन्ततः, हिंदी शब्दकोश से हम लोग बोलते हैं समानार्थक, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी परिभाषा देना चाहें कि पर्यायवाची शब्द होते क्या है तो आप कैसे देंगे? तो इसके लिए एक परिभाषा आप दे सकते हैं कि वे शब्द जो एक समान अर्थ वाले, यानी एक समान अर्थ का बोध कराते हैं। ऐसे शब्द जो एक समान अर्थ का बोध कराते हैं, या आप कह सकते हैं कि या दो भिन्न शब्द जब एक ही अर्थ का बोध कराते हैं तो वो पर्यायवाची कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है साथियों, कि ऐसे शब्द होते हैं जो एक समान अर्थ, मतलब उनका अर्थ जो होता है वो एक समान होता है,
या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसे दो शब्द होते हैं जो एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे दिवस और दिन, दिवस और दिन ये तो आपको अलग अलग शब्द दिख रहे होंगे, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। दिवस का मतलब भी होता है दिन और दिन का मतलब भी होता है दिन, है ना। अग्नि और ज्वाला, अग्नि ज्वाला भी आपका एक ही शब्द है, मतलब एक ही अर्थ है इसका। भले शब्द आपको अलग अलग लग रहे होंगे, ये अग्नि है और ये ज्वाला है, लेकिन इनका अर्थ जो है साथी वो एक ही है। तरु और वृक्ष, इसका भी अर्थ एक ही है, भले आपको शब्द अलग अलग दिख रहा होगा। तो इस प्रकार के शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं कि पर्यायवाची शब्द के प्रकार कितने होते हैं। तो मुख्य तौर पे इसके 3 प्रकार होते हैं। पहला है आपका पूर्ण पर्यायवाची शब्द। पूर्ण पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वे शब्द जो एक ही जैसे अर्थ का बोध कराते हैं, अन्य अर्थ नहीं देते हैं। मतलब ऐसे शब्द भी होते हैं जो केवल एक ही अर्थ देते हैं, दूसरा अर्थ नहीं देते हैं। ऐसे शब्दों को हम लोग पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे प्रित, प्रित का हो गया पिता और मातृ का हो गया माता। तो ये दोनों जो है वो एक ही अर्थ देते हैं, इसके अलावा कोई और अर्थ नहीं देते हैं, है ना। दूसरा है आपका अपूर्ण पर्यायवाची शब्द। वे शब्द जो सामान्य अर्थ का बोध कराते हैं किंतु अन्य अर्थ भी देते हैं, तो उन्हें हम लोग अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि और ज्वाला हो गया, है ना। अनल, पावक, आग और दहक। ठीक है, अग्नि का अगर आप पर्यायवाची शब्द देखेंगे तो क्या होगा, ज्वाला होगा, अनल होगा, पावक होगा, आग होगा, दहक होगा। यानी ये जो शब्द है वो एक सामान्य अर्थ तो देता है ना। ज्वाला का मतलब भी आग होता है ना। ये आग यानी अग्नि को ये दर्शाता है, लेकिन इसके अलावा भी ये अन्य अर्थ और देता है। कैसे, दहक हो गया आपका, आग हो गया, पावक हो गया, है ना। तो इसे हम लोग अपूर्ण पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तीसरा है आपका पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द। पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो जब एक ही शब्द के 2 पर्याय अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ दे। जब एक ही शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द, एक ही शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द अलग अलग प्रसंग में अलग अलग वाक्यों में अलग अलग अर्थ दे, तो उसे हम लोग कहते हैं पूर्णापूर्ण पर्यायवाची शब्द। आप उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे अवस्था और उम्र, है ना। आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी की अवस्था अब सही नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं कि मेरे पिताजी की उम्र अब ज़्यादा नहीं है। दोनों का अर्थ जो है साथियों वो एक ही है, लेकिन इनका जो प्रसंग है उसमें इनमें भिन्नता है ना। तो इस तरीके के पर्यायवाची शब्द आपको पूर्ण पर्यायवाची शब्द कहेंगे। ठीक है, तो आई होप साथियों आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कुछ हमने बेसिक चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की और इनको समझा, है ना। अब हम लोग मेन क्लास में आते हैं और मेन टॉपिक को शुरुआत करते हैं, जो आपका पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, अब इसमें हम लोग एक एक पर्यायवाची शब्दों को देखेंगे और उन्हें समझेंगे। ठीक है, तो पहला है आपका अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होगा, आइए देखते हैं। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द होगा ज्वाला, अनल, पावक, आग, दहक, रोहिताश्व, कृष्णाणु, धूमकेतु, व्रही, शिखी, सूची, हरि, वैश्वानर, हुतासन और ज्वलन। ये सभी आपकी अग्नि की पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, आकाश की बात करें तो आकाश के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे, चलिए उन्हें भी देखते हैं। तो साथियों आकाश के पर्यायवाची शब्द होगा गगन, नभ, अभ्र, व्योम, अनंत, अंबर, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य। ये आकाश के पर्यायवाची शब्द होंगे। अश्व, अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, है ना।
घोड़े का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अश्व का हो गया घोड़ा, घोटक, है, बाजी, तुरंग, तुरंगम, सैंधव्य और दधिका। ये सभी घोड़े यानी अश्व के पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, थोड़ा इस पे भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द हो क्या है, और आप कहेंगे कि सर जी, गुरु जी, मुझे तो आपने अश्व का पर्यायवाची शब्द बताया था कि अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा होता है। तो मेरे साथियों, अगर आपसे घोड़ा का पूछे तो भी आप अश्व लिख सकते हैं, या आपको अश्व का पूछे तो आप घोड़ा लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि जितना भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें से किसी एक को पूछेंगे और आपको सभी लिखना होता है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है ना, 4 ऑप्शन अलग अलग होंगे और उसमें आपको पूछा जाए कि अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है, और सही आंसर जो हो वो आपका तुरंग लिख दिया जाए। क्या लिख दिया जाए? तुरंग। तो आप कहेंगे यार सर जी तो मुझे घोड़ा बताए थे, ये तुरंग कहाँ से आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसको पूरा पढ़ना होगा। आपको अग्नि का पूरा पर्यायवाची शब्द याद होना चाहिए। जितने भी पर्यायवाची शब्द है वो सभी आपको याद होने चाहिए, है ना। और जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस क्लास के माध्यम से वो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं। ये हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो एक बार मन से याद कर लीजिए, उसके बाद जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हो दीजिए आप, कोई टेंशन नहीं। अरे भाई, अगर आप एक बार पर्यायवाची शब्द को आराम से 2-3 दिन में बैठकर याद कर लेते हैं, सबको देख लेते हैं, एकदम कंठस्थ कर लेते हैं, तो इसे बार बार याद करना ही नहीं पड़ेगा, है ना। केवल आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं, है ना। अग्नि का देख लीजिए, आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा उठा लीजिए, अग्नि का जरूर पूछता है। तो ऐसे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। ये बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इन्हें आप अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है अमृत। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका होगा पीयूष, सुधा, सोम, अमी, सुरभोग, अमीय, अमित, जीवन और जीवनोदक। जीवनोदक ये सभी आपके अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। तो इन्हें आप लोग याद कर लीजिए, और अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो इनको उतार लीजिए, है ना, नोटबुक में, ठीक है। अगला है आपका आँख। आँख का पर्यायवाची शब्द होगा नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, दृग, अक्षि, विलोचन, दृष्टि और नयन। तो ये सभी क्या हैं? आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आंसू, आंसू की अगर बात की जाए तो इसके पर्यायवाची शब्द होगा अश्रु, नयन जल, नेत्रवारी और टेसु। तो ये सभी क्या हैं? अश्रु के पर्यायवाची शब्द हैं। अरण्य, है ना, अरण्य, अरण्य का अगर हम लोग पर्यायवाची शब्द देखें, अरण्य का अर्थ होता है जंगल, या आप कह सकते हैं वन। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा जंगल, वन, कानन, कांतार, विटप, गहन, बियायावान, अटावी और बीहड़। तो ये सभी इसके क्या हैं? पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। आगे बढ़े, और अगला है आपका अचल। अचल मीन्स होता है पर्वत, पहाड़, है ना, ये अचल होता है। तो अचल का पर्यायवाची शब्द हो गया पर्वत, पहाड़, शैल, नग, आद्री, भूधर, धरणीधर, महीधर, भूभृत, स्थिर, अडिग, अटल, अविचल, दृढ़, मेरु, गिरि। ये सभी क्या है? पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। मैंने जितने भी पर्यायवाची शब्द होते हैं उन सभी को लिख दिया है, ताकि आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर ये वीडियो देखते हैं तो आपका पर्यायवाची शब्द कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है अचला। अचला मीन्स होता है यानी पृथ्वी, धरती, भूधरा। तो इसका पर्यायवाची शब्द हो गया पृथ्वी, माही, भू, भूमि, धरती, धरित्री, वसुधा, वसुंधरा, ईला, रसा, जया, उर्वी, मेदिनी, श्रोणी, विपुला, अवनी। ये सभी क्या हैं? ये सभी अचला यानी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। इन्हें आप याद कर लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगला है असुर।
असुर का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा राक्षस, दैत्य, दानव, दनुज, धावंतचर, निशाचर, निशिचर, रजनीचर, दितिशुद्ध, यातुधान और देवारी। देवारी ये सभी क्या हैं? असुर। असुर मीन्स होता है राक्षस, यानी राक्षस के ये सभी क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अर्जुन। अर्जुन को आप लोग सभी जानते हैं, जो कि एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और इनका पर्यायवाची शब्द की बात किया जाए तो पार्थ, कौंतेय, सत्यसाची, वृहनला। वृहनला आप जानते हैं कि इन्होंने एक महिला का, यानी आप कह सकते हैं नपुंसक लिंग का रूप धारण किया था, जिसका नाम था वृहनला। और किरीट, श्वेतवाहन, गुडाकेश, भारत, गांडीवधारी भी इन्हें कहा जाता था, धनंजय, कपिध्वज, शक्रनंदन और विभुत्सु। तो ये सभी जो हैं वो आपके अर्जुन के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके आगे बात करें हम लोग तो अब आपका आता है अनुपम। क्या आता है? अनुपम। अनुपम का पर्यायवाची शब्द होगा अनूप, और इसके अलावा होगा अपूर्व, अद्वितीय, अतुल्य, अनन्य, बेजोड़, अभूतपूर्ण, अनूठा। ये सभी आपके अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है अभिजात। अभिजात का पर्यायवाची शब्द होगा श्रेष्ठ, कुलीन, संस्कारी, मान्य, उच्च वर्ग और पूज्य, योग्य, सुजात, है ना, ये सब। इसके बाद है अतिथि। अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आगंतुक, मेहमान, पाहुन, पहुना और अभ्यागत या गृहागत, है ना। तो अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? आगंतुक, मेहमान, पाहुन, पहुना, अभ्यागत और गृहागत। तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अन्न। अन्न का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अन्न का पर्यायवाची शब्द होगा अनाद, है ना। अनाद, अनाज, सस्य, दाना, गल्ला और खाद्यान्न, है ना, खाद्यान्न। अनाद, अनाज, सस्य, दाना, गल्ला और खाद्यान्न, ये अन्न का पर्यायवाची शब्द होगा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द होगा मनोकामना, मनोरथ, इच्छा, इहा, स्पृहा, कामना, तृष्णा, आकांक्षा, लालसा, लिप्सा। मनोकामना, मनोरथ, इच्छा, इहा, स्पृहा, कामना, तृष्णा, आकांक्षा, लालसा और लिप्सा, ये अभिलाषा के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद में बात करें हम लोग अनि। अनि मीन्स होता है सेना, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा सेना, चमू, दल, फौज, लाम, लश्कर, पलटन, ब्रिगेड, बिग्रेड, अनिक, अनिकीनी, कुमुक, कटक, ऊनी और वाहिनी। तो जो सेना होती है या जो अनि होती है, उसका जो पर्यायवाची शब्द है वो कुछ इस प्रकार है ना। सेना हो गया, चमू हो गया, दल हो गया, फौज हो गया, लाम हो गया, लश्कर हो गया, पलटन हो गया, बिग्रेड हो गया, अनिक हो गया, अनिकिनी हो गया, कुमुक, कटक, ऊनी और वाहिनी, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। अब है अंधकार। अंधकार का पर्यायवाची शब्द हो गया अंधेरा, तम, तमिस्त्र, धावन, तमस और अंधियारा, है ना। इसके बाद आपका है अंग। अंग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अंश होगा, भाग होगा, हिस्सा होता है, अव्यय, उपादान, खंड, कलेवर, देह, तनु, काया और शरीर, गात, ये अंग का पर्यायवाची शब्द है। इसके बाद में है अर्थ। अर्थ का पर्यायवाची शब्द हो गया धन, द्रव्य, है ना। अर्थ का पर्यायवाची शब्द हो गया धन, द्रव्य, वित्त, दौलत, वित्त, दौलत, रुपया, पैसा, मुद्रा, मतलब और आशय, अभिप्राय, तात्पर्य, ये सब जो हैं ये अर्थ के पर्यायवाची शब्द हैं। अशुद्ध का पर्यायवाची शब्द होगा संतोष, दूषित, अशुचि, मलिन,
पंकिल, मैला और गंदा, ये सब जो हैं अशुद्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़े तो अब है आपका अमर। अमर का पर्यायवाची शब्द होगा नाश्वर, शाश्वत, नित्य, सनातन, अविनाशी, अक्षर, अक्षय, वसु, देव, सुर, अमर्त्य, विभुदा, देवता, ये सभी अमर के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग अतरंग। अतरंग का जो पर्यायवाची शब्द है वो है भीतरी, अंदरूनी, अभ्यंतर, घनिष्ठ, मैत्रीपूर्ण। तो अतरंग के पर्यायवाची शब्द होंगे भीतरी, अंदरूनी, अभ्यंतर, घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण, है ना। आम्र, आम्र मिस होता है आम। आम का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा आम, अति सौरभ, सहकार, फल श्रेष्ठ, पिकबंधु, रसाल, मधुधूत और पिकवल्लभ, अमृत फल, पिक प्रिय, पियाम्बू, ये सभी आपके आम के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़े और अब बात करते हैं हम लोग आखेट के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे। तो आखेट के पर्यायवाची शब्द होंगे बहेलिया, शिकारी, आहेरी, व्याध और लुब्धक, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। आगे बात करें तो अब है आपका आजीविका। आजीविका के पर्यायवाची शब्द के बारे में बात करें तो वृत्ति, व्यवसाय, रोजी रोटी और धंधा, इसे हम लोग आजीविका के पर्यायवाची शब्द कहेंगे। आगे बात करें तो अब है आश्रय। आश्रय का पर्यायवाची शब्द होगा सहारा, आधार, अवलंब, आसरा और प्राश्रय, ये सभी जो हैं ये आपके आश्रय के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें आत्मजय की तो सूत, पुत्र, बेटा, तनय और सुनु, ये आत्मजय के पर्यायवाची शब्द होंगे। आत्मजय का मतलब होता है पुत्र, है ना। चलिए आगे बढ़ें और अब बात करते हैं आत्मजा। आत्मजा मतलब पुत्री हो गई। तो सुता, पुत्री, बेटी, तनया और दुहिता, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। इसके बाद में बात करें हम लोग आक्षेप। आक्षेप का पर्यायवाची शब्द होगा दोषारोपण, इल्जाम, अभियोग, छींटाकशी और आरोप, ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। बात करें इंद्र के तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होगा पुरुहूत, पुरंदर, वासवय, वजी, शक्र, सुरेश, सचिपति, माधवा, सहस्त्राक्ष, विंडोज, जिष्णु, मेधवान, मारुतवाहिज्ञ, वृषा, है ना। ये सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। पुरुहूत, पुरंदर, वासवय, वजी, शक्र, सुरेश, सचिपति, माधवा, सहस्त्राक्ष, विंडोज, जिष्णु, मेधवान, मारुतवाहक और वृषा, ये सभी आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। इच्छा की बात करें तो चाह, कामना, अभिलाषा, आकांक्षा, मनोरथ, इप्सा, लालसा, स्पृहा, वांछा, इहा, लिप्सा, मर्जी, उत्कंठा, ये सभी आपके इच्छा के पर्यायवाची शब्द हैं। ईर्षा के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो मत्सर, डाह, जलन, कूढ़न, ये सभी आपके ईर्षा के पर्यायवाची शब्द होंगे। इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो शची, पोलोमी, इंद्रा, इंद्रवधु, महेंद्री, ये सभी आपके इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द हैं। उदासीन के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो निर्लिप्त, वीतराग, अनासक्त और विरक्त, ये सभी आपके इंद्राणी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बात करें अब है अधम। अधम का पर्यायवाची शब्द होता है श्रम, परिश्रम, मेहनत और आध्य व्यवसाय, ये सभी आपके अधम के पर्यायवाची शब्द होंगे। आगे बात करें तो उल्लू। उल्लू का पर्यायवाची शब्द होगा उलूक, कौशिक, लक्ष्मी वाहन, चुगल, ये सभी उल्लू के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद है उत्पत्ति। उत्पत्ति का पर्यायवाची शब्द होगा उद्भव, उद्गम, आविर्भाव, प्रादुर्भाव और जन्म, ये सभी आपके उत्पत्ति के पर्यायवाची शब्द हैं। ऊंट का पर्यायवाची शब्द होगा उष्ट्र, लंबोष्ट्र, महाग्रीव, सांडिया और करभ, ये सभी आपके ऊंट के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है आपका उजला। उजला का पर्यायवाची शब्द होगा श्वेत, धवल, सफेद,
उजला का पर्यायवाची शब्द होगा श्वेत, धवल, सफेद। उच्च, उच्च का पर्यायवाची शब्द होगा ऊतंग, ऊर्ध्व, ऊंचा, बुलंद, शीर्षस्थ और तुंग। ये सभी आपके उच्च के पर्यायवाची शब्द होंगे। ठीक है, आगे बढ़ें और अब बात करते हैं ऊसर। ऊसर मीन्स होता है बंजर, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा बंजर, शस्यहीन, अनुपजाऊ, अनुवर और वंध्या, है ना। ऐसी भूमि जहाँ पे फसल का उत्पादन नहीं होता उसे हम लोग ऊसर कहते हैं या बंजर कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा बंजर, शस्यहीन, अनुपजाऊ, अनुवर और वंध्या। इसके अलावा ओस की बात करें तो ओस का पर्यायवाची शब्द होगा तुषार, तुहीन, निहार, हिमकण, शबनम। ये इसके पर्यायवाची शब्द होंगे। अगर बात करें उष्मा की पर्यायवाची शब्द की तो उष्णता, तपन, ताप, गर्मी, ये आपके उष्मा के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़े और अब बात करते हैं हम लोग कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द होगा नीरस, जलज, अंबुज, वारिस, पंकज, उत्पवल, नलिन, राजीव, अरविंद, कोकनद, इंदिवर, पुंडडीक, शतदल, शतपत्र, सरोरूह, सरसिज, ताम्रस, अम्भोज, सरोज और अम्बज। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, अगर आप इसे याद कर लेते हैं। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, है ना। कमल के जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उस सबको मैंने यहाँ पे बता दिया। बहुत महत्वपूर्ण है ये, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला है आपका कपड़ा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वस्त्र, करपट, परिधान, पोशाक, चीर, वासन, पट, चैल, दुकुल, अंबर। ये सभी आपके कपड़ा के पर्यायवाची शब्द हैं। कल्प वृक्ष की बात करें तो इसके पर्यायवाची शब्द होंगे परिजात, मंदार, सूरतरु और हरिचंदन, देववृक्ष, देवद्रुम, कल्पतरु। तो ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। इसके बाद में कली की बात करें तो कली का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा कलिका, मुकुल, कोरख, नन्नपल्लव और जालक। ये आपके कली के पर्यायवाची शब्द हैं। कबूतर की बात करें तो कपोत, हरित, रक्तलोचन, परवा, परावत और परवे। ये सभी आपके कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। कोयल की बात करें कोकिला, पिक, श्यामा, मदनशाला का। ये सभी आपके कोयल के पर्यायवाची शब्द हैं। अब आखिरी है आपका औषधि, और औषधि का पर्यायवाची शब्द होता है दवा, दवाई, भेषज, औषध। तो ये आपके औषधि के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, तो साथियों आज की इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों के बारे में डिस्कस किया जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को हम लोग 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। ये पहला क्लास था और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को हमने डिस्कस किया वे सभी आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और क्लास अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, अपने सभी साथियों में शेयर करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने इससे पहले की हिंदी वर्णमाला और जितने भी क्लास हमने अभी तक हिंदी के पढ़े हैं, अगर आपने उन सभी को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप पिछले क्लासों को भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।